हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आई होप कि ऑल यू आर डूइंग वेरी गुड। एंड इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज क्लास 12th डिलीटेड सिलेबस 2023-24 के लिए जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं, हम इसको पूरा क्लैरिफाई कर रहे होंगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की एक ही क्वेरी रहती है, भैया आप एक बार टॉपिक वाइज प्लीज़ हमें सिलेबस क्लियर कर दीजिए, हमें बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रही है। तो मेक श्योर अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनकी भी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पहले हम सिलेबस से शुरू करेंगे, फिर हम स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ेंगे और हम अंत में अच्छे नंबर स्कोर कर रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले बात करेंगे दैट इज वी हैव चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन से आपके टॉपिक जो है वो हटाए गए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोडिंग का, जो कलर कोडिंग का पहले तो क्वेश्चन भी आया करता था लेकिन अब हटा दिया गया है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, मीटर ब्रिज हटा दिया गया है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। अच्छा, अगर हम एक तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया क्या जो हमारा ये सिलेबस है, क्या हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। देखो, अगर आप इस तरफ से देखोगे कि आपको एक तरफ तो ये दिखेगा कि भैया सिलेबस कम हो गया, तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड है कि हमारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन अब जब कुछ ही टॉपिक बचे हैं, जब कुछ ही टॉपिक बचते हैं हमारे पास, तो उन टॉपिक्स में अच्छे सवाल बनाने की प्रोबेबिलिटी जो है, उन टॉपिक्स में अच्छे सवाल बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो मेक श्योर कि आपके जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं, हम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें, एक अच्छे लेवल पे कवर करें, ताकि अगर उनसे कोई क्वेश्चंस थोड़े से भी अच्छे आ जाते हैं तो हम उनको सॉल्व कर पा रहे होंगे। ओके, इन सभी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो जो साइक्लोट्रॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, मेरे टाइम पर साइक्लोट्रॉन आता था लेकिन अब साइक्लोट्रॉन को भी हटा दिया गया है। जब मैंने पूरे सिलेबस को एनालाइज करा, मैंने देखा चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो उसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे चैप्टर्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हटा दिया गया। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टॉपिक्स आपके रिमूव किए गए हैं, ठीक है, ये जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो रिमूव करे गए हैं, ये सिर्फ बोर्ड के सिलेबस से रिमूव है। किसके? बोर्ड के सिलेबस से रिमूव हैं। अगर आप जेई देने वाले हैं तो आपको एक बार मैं आपको जेई का सिलेबस जरूर बताऊंगा। ओके, और आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। ओके, तो जेई के सिलेबस में से ये टॉपिक रिमूव नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज वी हैव द नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 जो है आपका यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 से ऑलमोस्ट मैच करता है। ओके, वहाँ पे चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें मैग्नेटिज्म के फॉर्म में हो जाती हैं। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 5 आपका ऑलमोस्ट रेडी है, तो उसमें से आपको रिमूव करना है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में से हमको ईडी करंट जो हमारा टॉपिक है ये हमें रिमूव करना है। और ये बात ध्यान रख लेना कि अभी आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से मार्क कर लें, जिससे आपको कोई भी ऐसा टॉपिक के पीछे ना पड़ जाए जो नहीं आ रहा हो। क्या पता आप साइक्लोट्रॉन की वजह से परेशान है कि भैया हमसे तो साइक्लोट्रॉन पढ़ा नहीं जा रहा, हम वो टेंशन में कैसे करेंगे, और बाद में आपको पता चलता है कि अरे साइक्लोट्रॉन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो इसलिए सिलेबस सबसे पहली चीज होती है। आपकी स्ट्रेटजी जब भी बनाए, आप पढ़ाई शुरू करें तो पहले सिलेबस तो एटलीस्ट पता कर लें। ओके, देन वी हैव चैप्टर नंबर 7 में अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 7 इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आपके एलसी ऑक्सीलेशंस जो है वो आपके रिमूव किए गए हैं। देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपकी रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपके जेई में भी इसमें काफी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा वेटेज रखती है।
अब अगला सवाल ये आता है, भैया सिलेबस हमें पता चल गया है, क्या आप हमें प्लीज वेटेज ही बता सकते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। देखो ऑल्दो सीबीएसई रिलीज नहीं करता है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर को देखते हुए और साथ में सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज करा है, अगर हम उसको एनालाइज करें कि उसमें किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं या किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट वेटेज जो है कैरी कर रहा है। दैट इज चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये टॉपिक जो है वो आपका रिमूव किया गया है। अब इस टॉपिक में से आपके जेई में एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आने ही है। आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा, देखो दैट इज अगर आप बोर्ड आप दे रहे हैं और आपने जेई का फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपको क्या करना है अभी के लिए, अगर आपकी क्लास 12th में फिजिक्स अच्छी है फॉर एग्जाम्पल, आपको उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, आप ऐसे टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें जिनसे श्योर शॉर्ट जेई में सवाल पूछा जाता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि लो इनपुट के साथ में, यानी कि बहुत कम टाइम में आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और उनसे आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से आप देख लेंगे तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे सॉरी फॉर दैट, जैसे अगर मैं एक टॉपिक बताऊं दैट इज गेट कौन सा, बूलियन लॉजिक जो है, ठीक है, आपने सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा अगर, या आपने कंप्यूटर साइंस में भी ये बूलियन गेट्स पढ़े होंगे। तो एक क्वेश्चन आपका इससे पक्का है बेटा, एक क्वेश्चन का समझ रहे हो, एक क्वेश्चन मतलब कि वन क्वेश्चन मीन्स 4 नंबर, क्या 4 नंबर की बात है यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप थोड़ी सी अगर अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे, साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जेई के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनी तरफ से दूं, ओके, जो कि एक कह सकते हो बैक वेंचर स्ट्रेटजी हो सकती है, बैक वेंचर अप्रोच हो सकता है, लेकिन आपकी रैंक उसमें जरूर बूस्ट हो रही होगी, ये मेरी गारंटी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वी हैव द चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेव ऑप्टिक्स, ये भी हमारा ऑप्टिक्स यूनिट का ही चैप्टर 2 है। इसमें से क्या क्या रिमूव करा गया है, डिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेलीस्कोप से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि भैया ये वाला चैप्टर ये बहुत कठिन टॉपिक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लो अब उसको रिमूव ही कर दिया गया है। देन पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, एंड दैट्स बाय ब्रेस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स, ये सारे टॉपिक्स जो आपके वेव ऑप्टिक्स में से रिमूव कर दिए गए हैं। Then we have that is chapter number 11, dual nature of radiation and matter, तो इसमें से आपका डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो भी हमारा रिमूव कर दिया गया है। Then we have chapter number न्यूक्लियाई, चैप्टर नंबर 13 एटम एंड न्यूक्लियर यूनिट में से चैप्टर नंबर 13 है आपका, इसमें से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ, ये भी रिमूव किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें रिमूव करी गई हैं, बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि सिर्फ बोर्ड में से रिमूव है, जेई में से रिमूव नहीं है। तो अगर आप जेई के साथ भी पेपर कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड देन वी हैव चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी की बात कर रहा था मैं, इसमें से देखो क्या क्या रिमूव करा गया है। स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स रिमूव कर दिए गए हैं, एलईडी फोटो डायोड, सोलर सेल एंड जीना डायोड रिमूव किया गया है। जीना डायोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जीना डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब देखो फिजिक्स ऑल ओवर अगर हम बात करें तो बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट है, बस आपको इसको फील करने की जरूरत होती है, कोई आपको ऐसा टीचर चाहिए जो आपको फिजिक्स को फील करवा देता है, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाती है। बाकी ये भी मैटर करता है कि आप अपनी क्लास में कितने फोकस से बैठे हुए हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है, आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा ही फोकस से बैठ जाते हैं क्लास में और टीचर थोड़ा सा भी आपको अच्छे से पढ़ा देता है, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके अच्छे नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है, भैया अगर मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगा तो क्या मैं अच्छे नंबर स्कोर कर लेता हूँ। देखो तुमसे बस मेरा एक ही सवाल है कि बेटा ये क्वेश्चन आप कब तक और रिपीट करते रहोगे, ठीक है। आपको जब लग रहा है कि यार मेरी कंडीशन खराब है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, ठीक है। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है अपने लिए और डेली फिक्स टाइम फिक्स शेड्यूल, और डेली आपको चीज़ें फिक्स करनी कि हाँ मुझे फिजिक्स डेली का जो है डेली का 2 से 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, तभी जाकर आप अपना सिलेबस कहीं कवर कर पा रहे होगे अच्छे तरीके से। अब भैया हम सिलेबस कवर कैसे करें, क्या हम वन शॉट से पढ़ें या फिर हम फुल लेंथ वीडियो से पढ़ें। आई हाईली रिकमेंड कि आप अभी जो है इस टाइम पर
यानी कि अभी क्या है बेटा, आपकी अक्टूबर चल रही है, ठीक है, अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, तो आप प्लीज़ वन शॉट के पीछे भी मत भागिए, आप लेंदी वीडियोस को यूज़ करिए। क्या करिए, आप लेंदी वीडियोस को यूज़ करिए। वन शॉट वीडियोस जो है वो हम अपने प्री बोर्ड के टाइम पर देख रहे होंगे, या फिर हम बोर्ड एग्जाम से पहले जस्ट फरवरी में उनसे अपना रिवीजन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, हम फरवरी में अपना वन शॉट वीडियो से रिवीजन कर रहे होंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज वन शॉट से क्या आप सारी चीज़ एक बार में कवर कर लेंगे इन शॉर्ट टाइम। अगर अभी वन शॉट देखोगे तो आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं डेप्थ में रह जाएंगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लेंथी वीडियोस को फॉलो करें, वन शॉट को फॉलो ना करें। साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, क्या और दिक्कत आप फेस कर रहे हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया ये वीडियो हमको चाहिए, इस टॉपिक में दिक्कतें आ रही हैं। एंड ऑल्सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द 10,000 सब्सक्राइबर्स यू हैव जस्ट कंप्लीटेड। एंड अभी तो बस शुरुआत है, अभी हम बस फर्स्ट टारगेट हिट किए हैं और अभी तो हमें बहुत आगे तक जाना है। और अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस है तो आपको इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। हमारा बस 1-2 चैप्टर रह गए, वो में आपके कवर हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। साथ में अगर आप हैंड नोट्स लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के, वो भी आप ले सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा।